इससे अच्छा तो अंग्रेजों का राज था। मैं नहीं जीना चाहता ऐसे देश में, और मैं अपनी जान दे के रहूंगा। या तो न्याय मिलेगा या मैं अपनी जान दूंगा। आप पर खुद भूख हड़ताल पर हैं, आपने इतने टाइम से खाना नहीं खाया है, अनशन पर हैं आप, उसके बारे में बताइए। मैंने सब कुछ करके देख लिया। हम सब ने, महिलाओं ने लाठियां खाई सिर्फ इसके लिए कि हमारे यहाँ ग्राम सभा हुई है कि नहीं हुई। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र, हमारे देश का, हमारा पर्यावरण, हमारा जल जंगल जमीन, हमारा जीवन, सब कुछ छीना जा रहा है। फर्जी लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। वह खरियानी गांव में हमारे संवैधानिक अधिकारी नहीं, हमारे आर्थिक सारी चीजें उजाड़ दी। आवाज उठाते हैं तो लाठियां, केस। मेरे ऊपर 1 दर्जन से ज्यादा केस है। ये लड़की जो लेटी हुई है, लॉ की स्टूडेंट है, उसके ऊपर 8 से ज्यादा केस लगे हुए हैं। इस तरह से हमने ये तय कर लिया कि मुझे, जिस देश में संविधान नहीं है, जिस देश में लोकतंत्र नहीं है, जिस देश में अपनी आवाज उठाने की आजादी नहीं है, जिस देश में भ्रष्टाचार की आजादी है, जिस देश में अत्याचार की आजादी है, लूटने की आजादी है, लेकिन एक पीड़ित आदमी अपनी बात नहीं कह सकता। बुंदेलखंडी में कहावत है कि जबरा मारे रोने रहते। जो सरकार मेडिकल टेस्ट, इतनी मानवता तो होनी चाहिए कि एक आदमी अमर अनशन कर रहा, आज 9वां दिन है मुझे, मेरा मेडिकल टेस्ट तो ठीक है, गंदा पानी पीने को मजबूर कर रही है। ये कोई सरकार, मेडिकल टेस्ट भी नहीं हो रहा है आपका, कोई डॉक्टर देखने में नहीं आ रहा, कुछ नहीं। दवाई के लिए अगर कोई प्रेग्नेंट महिला थी, बीमार थी, उसका पति यहाँ किशनगढ़ दवाई लेने गया, मार के 2 चाटे उसको वापस किया गया। आज हमारा देश, आज हमारे देश के नौजवान, आज हमारे देश में रहने वाले बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसी भी पद पे हो, चाहे वो किसी भी जाति समाज और वर्ग के हो, आज देश हमारा जिस खतरे में है। भ्रष्टाचारियों को भ्रष्टाचार करने की आजादी है। चोरों को पकड़ने कोई नहीं आता, डाकुओं को पकड़ने कोई नहीं आता, रेत माफियाओं को पकड़ने कोई नहीं आता, शराब माफियाओं को पकड़ने कोई नहीं आता। गांव गांव में शराब बिक रही है, लेकिन स्कूल तोड़े जा रहे हैं। खरियानी गांव में स्कूल तोड़ दिया, आंगनबाड़ी तोड़ दी, और 6 जगह अवैध रूप से शराब बिक रही है। बल्कों का स्कूल तोड़ दिया, 13 जगह शराब बिक रही है। 2,000 पुलिस डाकुओं को पकड़ने नहीं आती, आदिवासियों के घर मकान गिरने आती है। और जब तक लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मेरा अमर अनशन जारी रहेगा। और ये आंदोलन, ये नदी की धार, ये बहा ले जाए, जहाँ बहा ले जाना हो बहा ले जाए। मैं अगर जिंदा रहूंगा तो अमर अनशन मेरा वहां भी जारी रहेगा। अगर ये मुझे पकड़ते हैं, जेल में डालते हैं, जैसे अभी इन लोगों ने सोनम वांगचुक को उठा के जबरदस्ती लेगा, वहां लाठीचार्ज जबरदस्ती करके जेल में डाल दिया, और वहां पे और भी जाने क्या क्या किया। मुझे ये कहीं भी डाल दे, लेकिन मेरा अमर अनशन वहां भी जारी रहेगा। जब तक न्याय नहीं मिल जाता, दोषियों पर परियोजनाओं की उच्च स्तरीय जांच नहीं हो जाती, तब तक मेरा अमर अनशन जारी रहेगा।